बच्चों, पहले के भाग में हमने दो पदों की व्याख्या की है। इस दूसरे भाग में मैं तीसरे और चौथे पद की व्याख्या करने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे इस लिंक में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमारे हरी हारिर की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान कान जग री सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करू ककरी सो तू व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। बच्चों, इस पद्यांश में सबके मैं अर्थ बताती जा रही हूँ ताकि आपको व्याख्या समझ में आसानी हो। है दृढ़ का मतलब है मजबूती से किसी चीज को पकड़ना। दिवस निस्सी का अर्थ है दिन और रात। कड़वी ककड़ी का अर्थ है कड़वी ककड़ी। मन चक्री का अर्थ है जिसका मन स्थिर नहीं है, अर्थात चक्र की तरह जो घूमता रहता है। जकरी का अर्थ हुआ रटती रहती है। सू का अर्थ है वह और व्याधि का अर्थ है रोग और करी का अर्थ है होगा। यह पद जो है सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। इसे सूर सागर में ब्रह्म गीत से लिया गया है। इस खंड में श्री कृष्ण का निर्गुण उपासना का उपदेश सुनकर गोपियां जब बहुत अधिक दुखी हैं, गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी की भांति बताया है और अपने कृष्ण प्रेम को वो दृढ़ और सच्चा बताते हुए सगुण उपासना के प्रति अपनी अटूट आस्था और विश्वास को व्यक्त करते हुए वह उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए प्रभु श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में हमेशा लकड़ी पकड़े रहता है और उसी को आधार मानकर विशाल आकाश में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम गोपियों ने अपने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के बेटों को मजबूती से अपने हृदय में धारण कर रखा है। हम जागते सोते स्वप्न में भी दिन रात सिर्फ कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। ऐसे में हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसे लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो, अर्थात तुम्हारा योग ज्ञान कड़वी ककड़ी के समान हमें प्रतीत होता है। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जिन्हें हम कभी देखा है, ना हमने कभी सुना है, ना हमने उसे भोग किया है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम अपना यह योग साधना के ज्ञान को अपने पास ही रखो और हमारा मन जो चक्री की तरह घूमता रहता है, हम उससे सिर्फ कृष्ण के अधीन ही कर सकती हैं। अब हम चौथे पद पे आते हैं। हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चरत जू होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो पर्दा न जाए सताए। बच्चों, इसके अर्थ में आपको बताने जा रही हूँ। मधुकर का अर्थ है भौरा, जो कि उद्धव के लिए संबोधित किया गया है। हेतु का अर्थ हुआ थे, पहले ही का अर्थ हुआ पहले ही से, योग संदेश का अर्थ हुआ योग करने का संदेश, आगे का अर्थ हुआ पहले के, डोलत धाय में घूमते फिरते थे, फेर मीन्स फिर, पाहे का अर्थ हुआ पा लेंगी, अनिति करे का अर्थ है अन्याय, राजधर्म का अर्थ हुआ राजा का धर्म। इस पद में सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत में उद्धव संदेश नामक भाग से लिया गया है। उद्धव गोपियों को योग ज्ञान का संदेश देते हैं तो उन्हें यह ज्ञान कृष्ण द्वारा किया गया बहुत बड़ा अन्याय लगता है। मधुकर के माध्यम से अर्थात भौरे के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए कृष्ण को राजनीति का पंडित बताते हुए उनकी बुद्धि
और अधिक होने का दावा करती हैं। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, हमारे प्रभु कृष्ण अब राजनीतिक शास्त्र पढ़ लिए है। दोबारा बोलो उसको। हम हे सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब राजनीतिक शास्त्र पढ़ ली है। उसमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर वे राजनीतिज्ञ बन गए हैं। इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी छल कपट का सहारा ले रहे हैं। मधुकर उद्धव ने योग ज्ञान की जो बातें कही हैं, क्या वे तुम्हारे समझ में आई हैं? क्या श्री कृष्ण का कोई हालचाल जान पाए हैं? एक तो श्री कृष्ण पहले से बहुत चतुर थे, जिन्होंने छल कपट से परिपूर्ण प्रेम जाल में हम सबको फंसा दिया और यहाँ हमें तड़पता छोड़ के वे स्वयं मथुरा चले गए। दूसरा, अब उन्होंने अपने मित्र या राजनीति का गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। उन्होंने अपने और अधिक अधिक बुद्धि कहाँ पे था, दोबारा फिट होगा वो तो, और अधिक बुद्धि का परिचय देते हुए हम गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश भेजा है। वास्तव में यह उनकी मूर्खता है जो हम सबको योग का संदेश भेजा है। हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग सीधे साधे और सभ्य होते थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर घूमते थे और ज्ञान की बातें समझाते थे। और यह उद्धव ऐसा है कि हम गोपियों को तड़पाने और सताने के लिए यह भाग आया है। हम सब उन श्री कृष्ण से अपने उस मन को वापस पाना चाहते हैं, जिसे वे मथुरा जाते समय चुप्पी से चुरा कर ले गए थे, जो दूसरों को अन्याय और अत्याचार से मुक्त करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन उस श्री कृष्ण ने ऐसे नीतिबुल कार्य की उम्मीद नहीं है। वे खुद क्यों नहीं न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए